जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एसएफ में एक्सरसाइज 8.4 का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर के.सी. सिन्हा इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.4 का अध्ययन करना है। डॉक्टर के.सी. सिन्हा इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.4 का अध्ययन करना है। सबसे पहले आज हम आप लोगों को एक फार्मूला बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। 36 फार्मूला को याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। फार्मूला का टाइप है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। अभी हम एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं जिसकी सहायता से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदला जा सकता है। टाइप, फार्मूला का टाइप देख लिया जाए। फार्मूला का टाइप है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। इस टाइप के अंतर्गत सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदलना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें? साइन थीटा में बदलना। साइन थीटा में बदलना मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे साइन थीटा में बदलना है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं ये तो जाना हुआ है, 6 हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें? साइन थीटा में बदलना। बहुत आसानी से बदल सकते हैं, बहुत इजीली हम बता सकते हैं। इसका एक नियम है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है। तकनीक क्या है? सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम किसका चित्र बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज का। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम लिखे क्या है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदलना। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे साइन थीटा में बदलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, साइन थीटा में बदलना चाहते हैं तो नियम ये कहता है, रूल ये कहता है जिसमें बदलना चाहते हैं उसका सूत्र लिखें, उसका फार्मूला लिखें। जिसमें बदलना चाहते हैं उसका सूत्र लिखें, उसका फार्मूला लिखें। चूंकि साइन थीटा में हम बदलना चाहते हैं, साइन थीटा में बदलना चाहते हैं तो साइन थीटा का सूत्र लिखें। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख दिए हम, लंब बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा तो साइन थीटा के ही बराबर होगी। साइन थीटा तो साइन थीटा के ही बराबर होगी तो लिख दिए साइन थीटा। इसमें हम कांस्टेंट का प्रयोग कर लेते हैं। कर लिया जाए कांस्टेंट का प्रयोग, ऊपर में भी के नीचे में भी के। यदि हम के को काट देंगे, के को कैंसिल कर देंगे तो साइन थीटा ही बचेगा।
के हम इसलिए दर्शाए हैं कि इसे हम अनुपात के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। साइन थीटा तो साइन थीटा के बराबर होगी। अब ये समकोण त्रिभुज है, इस कोण को हम न्यून कोण थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिए? न्यून कोण थीटा। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब क्या है? तो लंब है के साइन थीटा। और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब। कर्ण, कर्ण क्या है? के। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण हो गया के। तो लंब और कर्ण हम जान रहे हैं, तो लंब और कर्ण जान रहे हैं, तो पाइथागोरस के सूत्र से आधार निकाल सकते हैं। निकाल लिया जाए आधार। आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर अर्थात के का होल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए। के स्क्वायर माइनस के इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें के स्क्वायर गुना में है। के स्क्वायर गुना के रूप में कॉमन पोस्ट प्रारंभ। के स्क्वायर कॉमन लिए तो 1, बीच में माइनस। के स्क्वायर कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल निकाला जाए। के स्क्वायर का वर्गमूल के इंटू, इसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा, वैसे निकलेगा भी इसका, तो हम अभी नहीं निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम साइन के रूप में दर्शाना चाहते हैं, साइन के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आधार। आधार भी हम निकाल लिए। के इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदलना। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे साइन थीटा में बदलना है। आराम से बदल देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्लियर? फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब। अब सबको प्रदर्शित किया जाए। लंब बटे कर्ण, तो फिर लंब कितना है? तो लंब है के इंटू साइन थीटा, के इंटू साइन थीटा बटा कर्ण कितना है? कर्ण है के, तो लिख दिए के और के कैंसिल हो गया, तो बच गया साइन थीटा। अब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहां से देख सकते हैं। के इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कर्ण कितना है? कर्ण तो है के और के कैंसिल, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार, लंब कितना है? लंब तो है के इंटू साइन थीटा, के इंटू साइन थीटा बटे आधार तो हम निकाले हैं के इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। के और के कैंसिल हो गया, तो बच गया है साइन थीटा बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों तो हम व्युत्क्रम की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम है, उल्टा है। कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम है। टेन थीटा का मान जितना आया न, अंश और हर को बदल दीजिए,
कॉट थीटा निकल जाएगा। तो इसको बदल दीजिए तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। कॉस थीटा को उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। अभी इसके बट्टा में 1 छिपा है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है। साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। अभी बट्टा में 1 छिपा है, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 बटा साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको हम किस में बदल दिए हैं? साइन थीटा में। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम साइन थीटा के रूप में बदल दिए। साइन थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो अभी हम टेक्निक क्या बताए हैं? किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। जैसे अभी हम क्या किए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदल दिए। नियम क्या है? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लो, उसके बाद जिसमें बदलना हो, जिसमें बदलना हो, जैसे साइन थीटा में बदलना है तो साइन थीटा का ही सूत्र लिखेंगे और उसके बाद कांस्टेंट का उपयोग करके अंश और हर में प्रदर्शित कर देंगे। पाइथागोरस के सूत्र से बची हुई भुजा को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र होता है उस सूत्र के अनुसार हम मान प्राप्त कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। इसे तेजी से नोट किया जाए, तेजी से। अब देखा जाए, अभी हम क्या किए थे? अभी हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदले थे। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे हम साइन थीटा में बदले थे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदले थे। अब हम क्या करेंगे? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस थीटा में बदलना है। ध्यान दीजिए, अब हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको किस में बदलेंगे? कॉस थीटा में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस थीटा में बदलना। किस में बदलना? कॉस थीटा में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस थीटा में बदलना। एकदम नियम से चलिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का हम चित्र बनाएंगे। बना लिया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। बन गया समकोण त्रिभुज का चित्र। उसके बाद
नियम के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को cos थीटा में बदलना। तो जिसमें बदलना हो उसी का सूत्र लिखे। जिसमें बदलना हो उसी का सूत्र लिखें। cos थीटा में बदलना है, cos थीटा में बदलना है तो cos थीटा का ही सूत्र लिखें। लिखते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के का उपयोग कर इसे अनुपात में प्रदर्शित करें। cos थीटा को कांस्टेंट का उपयोग करके अनुपात में प्रदर्शित करें। cos थीटा को कांस्टेंट का उपयोग करके अनुपात में प्रदर्शित करें। तो cos थीटा बराबर cos थीटा, इसी में हम कांस्टेंट का प्रयोग कर लेते हैं। अब बाई चांस के को हम काट भी देंगे तो कैसे थीटा में बचेगा। अब ये जो आप न्यूनकोण देख रहे हैं, इस न्यूनकोण को थीटा मान लिए। तो न्यूनकोण थीटा के लिए आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। आधार और कर्ण पता है, बच गया लंब। पाइथागोरस के सूत्र से लंब निकाल लें। लंब, तो लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर अर्थात के का होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के इंटू साइन थीटा, के इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर क्या जाए, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉमन क्या आएगा, के स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल निकालिए, के स्क्वायर का वर्गमूल के, इसका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे। ओहो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हो गया। कर्ण के आधार क्या है, के इंटू कॉस थीटा, के इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे। क्यों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को cos थीटा में हम बदलना चाहते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को cos थीटा में बदलना चाहते हैं, तो इसी रूप में छोड़ दें। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम निकाले हैं लंब। तो न्यूनकोण थीटा के लिए आधार ये है, तो न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब, लंब तो निकाले हैं, के इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब, तो ये भुजा हो गया आधार, के इंटू कॉस थीटा। कर्ण, कर्ण कितना, ये हो गया के। अब ध्यान से देखा जाए, एकदम एकाग्र मन से, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसका सूत्र लिखा जाए, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब सबका मान प्रदर्शित किया जाए, सबका मान प्रदर्शित किया जाए एकदम ध्यान से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब, लंब कितना निकाले हैं, देख लीजिए लंब कितना निकाले हैं, के इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कर्ण क्या है, कर्ण है के और के कैंसिल, बच गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, के इंटू कॉस थीटा बटे कर्ण कितना है, के।
के और के कैंसिल, बच गया है कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है के इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे आधार कितना है के इंटू कॉस थीटा, के और के कैंसिल, तो बच गया कितना, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा। उसके बाद ये तीनों को हम प्राप्त करेंगे व्युत्क्रम की सहायता से, अर्थात अंश को हर में लिखेंगे, हर को अंश में लिखेंगे, अंश को हर में लिख देंगे, हर को अंश में लिख देंगे, निश्चित रूप से लिख देंगे। कॉट थीटा ये टेन थीटा का व्युत्क्रम है, कॉट थीटा ये टेन थीटा का व्युत्क्रम है, तो टेन थीटा बराबर ये है, इसको बदल दीजिए, अंश को हर में हर को अंश में, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, कॉस थीटा का मान इतना है, अंश और हर को बदल दीजिए, सेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर इसको पलट दिया जाए 1 बटा कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है, कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है, इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं। अब अंश और हर को पलट दिया जाए, क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी को हम कॉस के रूप में व्यक्त कर दिए। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी को हम कॉस के रूप में व्यक्त कर दिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस के रूप में बदल दिए। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तभी तक हम 12 सूत्र कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदले, उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस थीटा में बदले, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। इसे तेजी से नोट करें। अब अगला टाइप ध्यान दीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को टेन थीटा में बदलना। किसमें बदलना? टेन थीटा में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को टेन थीटा में बदलना। एकदम नियम से चलिए। तो चूंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को टेन थीटा में बदलना है तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का चित्र समकोण त्रिभुज का चित्र हम बना लिए।
बन गया समकोण त्रिभुज का चित्र। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan थीटा में बदलना, जिसमें बदलना हो उसी का सूत्र लिखें, जिसमें बदलना हो उसी का फॉर्मूला लिखें। tan थीटा में बदलना है, tan थीटा में बदलना है तो tan थीटा का ही सूत्र लिखें, tan थीटा का ही फॉर्मूला लिखें। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लिख दिए लंब बटे आधार। अब कांस्टेंट का प्रयोग करके इसे अनुपात में प्रदर्शित करें। tan थीटा, ये तो tan थीटा के ही बराबर होगी, ऐसे में हम कांस्टेंट का उपयोग कर लिए। कांस्टेंट का प्रयोग करके इसे अनुपात में प्रदर्शित करें, कर दिए अनुपात में प्रदर्शित। यह है न्यून कोण, तो न्यून कोण को हम थीटा मान लेते हैं। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब पता है और आधार पता है। अब पाइथागोरस का सूत्र उपयोग करके कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर लंब स्क्वायर अर्थात k इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर k का होल स्क्वायर। तो k स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर, कॉमन k स्क्वायर कॉमन, तो बच गया कितना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। वर्गमूल k स्क्वायर का वर्गमूल k, इसका वर्गमूल हम नहीं निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan थीटा में बदलना है। तो चूंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकालना चाहते हैं, इसे रूट में ही छोड़ दीजिए। तो रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये निकाल दिए हम कर्ण। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब k इंटू टेन थीटा, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब k इंटू टेन थीटा। आधार k, आधार हो गया k, और कर्ण कितना है k इंटू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan थीटा में बदलना है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे tan थीटा में बदलना है। तो सबका सूत्र लिख दिए, बॉन्ड प्रदर्शित कर दीजिए। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया k इंटू टेन थीटा बटे, और कर्ण कितना k इंटू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो फिर आधार कितना है k, और कर्ण कितना है k इंटू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है k इंटू टेन थीटा बटे आधार कितना है k। इसके अलावे ये तीनों को व्युत्क्रम के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। cot थीटा ये tan थीटा का व्युत्क्रम है, cot थीटा ये tan थीटा का व्युत्क्रम है। तो अंश को हर में, हर को अंश में कीजिए, k बट्टा में k इंटू टेन थीटा। sec थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम है, sec थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम है। तो अंश और हर को स्थान बदल दीजिए, sec थीटा प्राप्त हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा k इंटू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा के। cosec थीटा sin थीटा का व्युत्क्रम है, cosec थीटा sin थीटा का व्युत्क्रम है। तो अंश और हर के स्थान को बदल दीजिए, cosec थीटा मिल जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा k इंटू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा k इंटू टेन थीटा। अब कांस्टेंट कट जाएगा, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया,
ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब देखिए क्या प्राप्त हुआ, टेन थीटा बटे रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 बटे रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन थीटा 1 बटे टेन थीटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। ध्यान से देख सकते हैं, अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी को हम टेन थीटा में व्यक्त कर दिए। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को टेन थीटा में व्यक्त कर दिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को टेन थीटा में बदल दिए हम, चेंज कर दिए हम। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉस थीटा बराबर 1 बटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट थीटा 1 बटा टेन थीटा, सेक थीटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा। इसे तेजी से नोट करें। अब ध्यान दीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को अब हम कॉट थीटा में बदलना चाहते हैं। किसमें? कॉट थीटा के रूप में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट थीटा में बदलना, कॉट थीटा में बदलना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदलना है? कॉट थीटा में। आराम से बदल लेंगे। कैसे बदलना चाहिए हमको? तो सबसे पहले, अब तो नियम भी जान चुके हैं, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है। बना दिए समकोण त्रिभुज का चित्र। नियम के अनुसार जिसमें बदलना हो, जिसमें बदलना हो उसका सूत्र लिखें, जिसमें बदलना हो उसका फार्मूला लिखें, जिसमें बदलना हो उसका सूत्र लिखें। कॉट थीटा में बदलना है, कॉट थीटा में बदलना है, कॉट थीटा का सूत्र लिखें। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब कांस्टेंट का उपयोग करके अनुपात में प्रदर्शित करें, कांस्टेंट का उपयोग करके अनुपात में प्रदर्शित करें। तो कॉट थीटा तो कॉट थीटा के बराबर होगी। ऐसे में हम कांस्टेंट का प्रयोग कर लिए। अब इस न्यूनकोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो न्यूनकोण थीटा के लिए आधार और कर्त लंब ज्ञात है। न्यूनकोण थीटा के लिए आधार भी ज्ञात है और लंब भी ज्ञात है। न्यूनकोण थीटा के लिए आधार भी ज्ञात है और लंब भी ज्ञात है। अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस का सूत्र उपयोग करके कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकाल लिया जाए। कर्ण, कर्ण बराबर तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर अर्थात के का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर के स्क्वायर प्लस के इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर
के स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉमन मिल जाएगा कितना, के स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देखिए, के स्क्वायर का वर्गमूल के, और इसका वर्गमूल हम नहीं निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट थीटा में बदलना है, कॉट के ही रूप में छोड़ दीजिए। तो वर्गमूल नहीं निकालना चाहते हैं तो रूट में ही बंद कर दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम निकाले हैं कर्ण। तो न्यून कोण थीटा के लिए आधार है के इंटू कॉट थीटा, लंब है के, और कर्ण हम निकाले हैं के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट थीटा में बदलना है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे कॉट थीटा में बदलना है। तो सबका सूत्र लिख दिए, अब मान प्रदर्शित कर दें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहां से देखा जाए तो लंब है के और कर्ण हम निकाले हैं के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, के इंटू कॉट थीटा बटे, और कर्ण कितना है, के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, के बटे आधार कितना है, के इंटू कॉट थीटा। अब हम व्युत्क्रम की सहायता से ये तीनों प्राप्त करेंगे। चूंकि कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम है, कॉट थीटा ये टेन थीटा का व्युत्क्रम है, कॉट थीटा ये टेन थीटा का व्युत्क्रम है, तो अंश और हर इसके स्थान को बदल दीजिए, के इंटू कॉट थीटा बटा में के। सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, तो अंश और हर के स्थान को बदल दीजिए, ये ऊपर में चल जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे के इंटू कॉट थीटा। कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है, कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है, तो इसके अंश और हर के स्थान को बदल दिया जाए, बदल दीजिए, ये ऊपर ये नीचे, के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा में के कैंसिल। अब ध्यान से देखा जाए, 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट थीटा में हम व्यक्त कर दिए। तेजी से नोट करें। ध्यान दीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदल दिए, कॉस थीटा में बदल दिए,
टेन थीटा में बदल दिए और कॉट थीटा में बदल दिए। कुछ आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं होमवर्क के रूप में, कुछ आप लोगों के लिए हम होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें, सेक थीटा में बदलना। इससे भी कुल 6 सूत्र प्राप्त होंगे। इसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें, कोसेक थीटा में बदलना। इससे भी 6 सूत्र प्राप्त होंगे। ये होमवर्क रहा। कुल 36 सूत्र तो बन गए। आज जो भी सूत्र हम बनाए उसका टेक्निक सीखें। उसका टेक्निक क्या था? उसका टेक्निक यही था कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। बदलने का कुछ सिद्धांत था। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए, उसके बाद जिसमें बदलना हो, जिसमें चेंज करना हो, उसी का आप फॉर्मूला लिखिए और अंश और हर के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए। कैसे? कांस्टेंट का उपयोग करके। उसके बाद पाइथागोरस के सूत्र का उपयोग करके तीसरी भुजा निकाल दीजिए। उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लिख दीजिए, उसका मान प्रदर्शित कर दीजिए और सरल कर दीजिए। यही सिद्धांत है, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा में बदल दिए, कॉस थीटा में बदल दिए, टेन थीटा में बदल दिए, कॉट थीटा में बदल दिए। और सेक थीटा और कोसेक थीटा ये आप लोग के लिए छोड़ दिए। होमवर्क है कि इसको बदल दीजिएगा। अब पुनः सभी सूत्रों को कम से कम 2 बार और लिख दीजिएगा, उसको बढ़िया से याद कर लेना। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद।